देखिए, पुराने पेंशन का यह आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है। आप 2003 के पहले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलता था और 31 दिसंबर 2003 के बाद से पुरानी पेंशन खत्म हो गया और केंद्र की सरकार, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नई पेंशन स्कीम लेकर के गया। नई पेंशन स्कीम में क्या है, 10% आपको देना होगा और उतना ही सरकार देगी और शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया था पुरानी पूरे पेंशन में। अब कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहे थे तो देख रहे थे कि मात्र किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, किसी को 2500 रुपया मिल रहा है। कर्मचारी में एक जागृति आई और यह आंदोलन जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ा और सरकार इससे समझ में आया सरकार को कि नहीं, यह जो है कहीं ना कहीं गलती हुई है। कई राज्य सरकारों में, चाहे राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उन्होंने पुरानी पेंशन लागू कर दिया 2022 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार लागू किया, पंजाब की सरकार घोषणा किया, झारखंड में लागू हो गया और पश्चिम बंगाल में तो शुरू से ही पुरानी पेंशन चल ही रहा। अब जो है केंद्र सरकार में जो आंदोलन हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ और अन्य विभिन्न राज्य सरकारों के खिलाफ, हम लोगों ने पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में जुटे थे और वहां सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया था। बिहार में 10 दिसंबर 2023 को हम लोगों ने पेंशन मानवाधिकार महारैली का आयोजन किया। उसमें हजारों कर्मचारी शिक्षक भाग लिए और यह इसका प्रेशर सरकार पर था। सरकार को आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो उसका खामियाजा केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। कहाँ 303 सीट पर जाकर करके सिमटना पड़ा, 240 सीट पर सिमटना पड़ा। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई हुई थी, कमेटी के माध्यम से और कुछ संगठनों के मिलीभगत से एनपीएस को बदल करके यूपीएस में बदल दिया है एनपीएस से। लेकिन यूपीएस में दोनों का एकीकरण है, ओपीएस का भी है और एनपीएस का भी है। ओपीएस का है कि ओपीएस मतलब हम सेवा करेंगे पूरे 25 साल से अधिक, तो 25 साल के बाद हमको वेतन का 50% जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। उस पर डियरनेस अलाउंस, इस जगह पर डीए महंगाई राहत भी मिलेगा और पारिवारिक पेंशन के रूप में भी जो है 60% मिलेगा मूल वेतन का। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो यह एनपीएस का ही दूसरा रूप है। एनपीएस में जिस तरह से हम 10% अंशदान, तो यह पुरानी पेंशन नहीं है। यह जो है हमको वित्त पोषित, स्वयं वित्त पोषित, मतलब हमारे ही वेतन से कटेगा 10% और उसके साथ साथ सरकार 18% देगा और उसको मिला करके एक पैसा जमा करे होगा और उस पैसा से ही हमको मिलेगा। मतलब यह पुरानी पेंशन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है और इसीलिए हम लोगों ने तत्काल जो है निर्णय लिया है कि 2 सितंबर से 6 सितंबर तक एक सप्ताह हम लोग ब्लैक रिबन बांध करके काला बिला लगा करके काम करेंगे और सरकार को ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि हमको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। हमको नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस के लिए आंदोलन नहीं चल रहा है। और बिहार सरकार सहित केंद्र सरकार से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं इस आपके माध्यम से किया जाए पूरे देश में और सभी राज्यों में पुराने पेंशन हूबहू लागू किया जाए। जो 1 जनवरी 2004 से पहले लागू था वही पेंशन हमको मिलना चाहिए। पेंशन ओपीएस में क्या है, जीपीएफ की व्यवस्था था, रिटायर होते थे तो ग्रेजुएटी भी मिलता था। तो ये सब मामला को हम लोगों ने कहा है कि सरकार से कह रहे हैं कि आप जो है हूबहू पुरानी पेंशन लागू कीजिए और इसका खामियाजा यदि नहीं लागू करते तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव, महासंघ गोपुर, संरक्षक, NMPS बिहार।